चलिए आज हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को थोड़ा आगे ले जाते हुए बात करते हैं कि हम जो यहाँ पे काम करते हैं तो एक्सीडेंट जो होता है वो मेनली कौन कौन से कारणों से होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ कि एक्सीडेंट होने के मेनली दो ही कारण हैं। पहला तो आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या खतरा है और उसको कैसे बचना है ये आपको पता नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। और दूसरा मैंने बताया था ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हम 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। इन दोनों चीज़ों से हमको बचना है, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। हमको हमारी सेफ साइड लेके ही चलना है। आप काम करते हो, भले चाहे गाड़ी से घर से आ रहे यहाँ आ रहे हो तो उसमें भी खतरा है, उसकी भी एक स्पीड लिमिट है कि हमको कितने पे चलाना है, क्या करना है। डेली नहीं होता है पर हमें हमारी सेफ साइड लेके चलना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या खतरे हैं और सेफ्टी में इसको बोलते हैं हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का मतलब होता है खतरा। तो मेनली हमने इसको अपने प्लांट के हिसाब से, हम वर्क एट हाइट की बात नहीं करते, केमिकल प्लांट की बात नहीं करते। हमारे पास जो जो खतरा है उसको मेनली हमने 4 टाइप में डिवाइड किया, ठीक है। पहला खतरा होता है मैकेनिकल हैज़ार्ड। मशीन पे काम करते वक्त या मशीन से होने वाला जो खतरा होता है उसे हम मैकेनिकल हैज़ार्ड कहते हैं। चाहे आप पर्लिंग सेक्शन में काम कर रहे हो, वहाँ पे जो हमारी शीट होती है उसमें बहुत ज़्यादा शार्प एजेस होते हैं, हाथ कटने का डर होता है, हैंड ग्लव पहन के काम करें। प्रेस मशीन, शेयरिंग मशीन या पंचिंग मशीन पे काम कर रहे हो तो हाथ दबने का टेंशन होता है, डर होता है। तो आप मशीन पे काम करते हो तो आपका पूरा ध्यान अपनी मशीन पे होना चाहिए, ना कि दूसरे काम पर, ठीक है। अगर यदि आप ग्राइंडर चला रहे हो, कट लगने का टेंशन होता है, लेदर ग्लव पहन के काम करें, ठीक है। इसके अलावा जो अपना अगला आता है फिज़िकल हैज़ार्ड। फिज़िकल हैज़ार्ड में आप मान लीजिए रास्ते में कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, या आपस में हंसी मजाक मस्ती करते हुए किसी ने किसी का हाथ तो ऐसे राउंड कर दिया, घुमा दिया, तो भी आपके शरीर में आपको चोट लग सकती है। आप ब्लास्टिंग मशीन के पास जाते हैं, वहाँ शॉर्ट्स गिरे हुए रहते हैं नीचे, आप चलते हुए जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, पैर फिसल गया, गिर गया, ये फिजिकल हैज़ार्ड में आता है। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड। इसमें अगर यदि आप किसी पैनल में या वायरिंग में काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर आपके पैर में पसीना हो रहा है या कुछ गीला हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ ना लगाएं। कोशिश करें कि वहाँ पे स्विच गिरा के ही काम करें। और एक टैग होता है, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी को बता के गए कि आप देखिएगा वो कहीं पानी वानी पीने चला गया, सुपरवाइज़र को बोला, सुपरवाइज़र कहीं मान लीजिए राउंड पे और कहीं निकल रहे हैं और किसी ने आके स्विच उठा दिया, आप काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा हैज़ार्ड है। आप प्रॉपर पीपीई के साथ में काम करें। अगर यदि आप जैसे मान लो क्रेन की वायरिंग कर रहे हैं या किसी पैनल में काम कर रहे हैं तो वहाँ एक टैग लगा दीजिए उस पर, कि एक रेड कलर का टैग आता है कि मतलब इसका काम चल रहा है, इसको बंद ही रहे। कोई भी देख ले रेड टैग है, मतलब अपने को ये इसका एमसी या एलसी उठाना नहीं, ठीक है। अब फिजिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, अब आता है केमिकल हैज़ार्ड। जैसे कि ये अपने केमिकल के नाम पे क्या होता है, थिनर या पेंट, जिसमें हमको कुछ स्किन पे रिएक्शन हो जाते हैं या फिर अंदर जाने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी को घबराहट होती है, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया है। आप नोज़ मास्क लगा के ठीक ये काम करें। ये तो हो गए अपने हैज़ार्ड की बात, क्या क्या खतरा है, इनसे क्या क्या बचाव है। हमको प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे आपकी बहुत चिंता है या बोलो कि मतलब परवाह करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कंपनी मुझे आप काम कर रहे हो तो आपके काम देखने के लिए, आप काम सही तरीके से सही समय पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसके लिए कंपनी मुझे पे करती है। कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो मेरा काम बनता है कि मैं उसे रोकूँ और उसको सही गाइडेंस दूँ। उसके लिए मैं किसी से लड़ाई झगड़ा या नहीं करूँगा। वास्तव में आप लोगों की परवाह कौन करता है? आप घर से ड्यूटी के लिए निकलते हो तो आपका खाना बना के तैयार रखने वाले, आपके कपड़ा धोने वाले वो लोग हैं जो आपकी वास्तव में परवाह करते हैं। और उनको फ़र्क भी पड़ेगा अगर यदि आपके साथ कुछ हुआ, अनहोनी हुई, कुछ गलत हुआ, तो उन लोगों को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से आपकी ड्यूटी ख़त्म होते ही जिनको आपकी गाड़ी की आवाज़ सुन के, आपके चप्पल जूतों की आवाज़ सुन के पता लगा ले कि हाँ मेरा पापा, भाई या बेटा आ गया है, तो उन लोगों को मतलब फ़र्क पड़ता है। उनको डिपेंडेंसी है पूरी। तो आप अगर यहाँ काम कर रहे हो, देखिए काम तो करना ही है उनको,
और कोई भी काम करोगे खतरा है। हमको सेफ साइड लेके काम करना है, सेफ्टी से काम करना है, ठीक है। तो अपने परिवार, घर परिवार को ध्यान में रख के काम करना है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप अगर यदि 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल उठा रहे हैं तो डबल बेल्ट का यूज़ करें, और उसी दिन अपने लोडिंग में, खासकर यहाँ चलो आप 1.5-2 फीट ऊपर उठाते हैं, अगर ये कुछ गिरा भी तो उतना हैज़ार्ड नहीं है, पर लोडिंग में आप 4 फीट से ऊपर मटेरियल उठाते हैं तो वहाँ पे अगर यदि जैसे कि डिसबैलेंस हुआ, अचानक लाइट चली गई और सिंगल बेल्ट पे आपका मटेरियल है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। सोमवार के दिन ही 11, साढ़े 10, 11 बजे मटेरियल वहाँ गिरा। आप 4 फीट से ऊपर 6 फीट के आसपास हाइट पे मटेरियल उठा रहे हैं, अचानक क्रेन, लाइट चली गई, क्रेन बंद हो गई, झटके से क्रेन रुकेगी, मटेरियल गिरेगा। उमराव दादा, आप वहाँ सीनियर आदमी हो, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मीटिंग में हमने बात कर ली तो ख़त्म हो गया, ऐसा ना करें, ठीक है। आपको एकदम सेफ रह के काम करना है और जो पीपीई रिक्वायर्ड है वो पहन के काम करें, ठीक है। इस बार के लिए जो हमने नाम चुना है हमारे अच्छे काम करने में, वो है अपने रोहन मुंडे जी। रोहन भाई, ये भाई चारों मशीन जो वहाँ की ये चला लेते हैं। इनके पास मेरे को एक ही प्रॉब्लम थी, ये छुट्टी ज़्यादा करते थे, बाकी काम के मामले में जब से आया हूँ अच्छा काम करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, आप अच्छा काम करते हैं। हमारे ये सबसे पुराने भी आदमी भी है और इनको सबसे पुराने आदमी ही गिफ्ट देंगे। मोहन सर, आप दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।